हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। एमबीबीएस सीट इंक्रीज आफ्टर एनएमसी नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग एनएमसी का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जिसका रिपल इफेक्ट ये पड़ेगा कि एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज होंगी, ड्रास्टिकली इंक्रीज होंगी, ना केवल इंक्रीज होंगी, ड्रास्टिकली इंक्रीज होंगी। उसका कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और ओवरऑल एमबीबीएस की काउंसलिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, एमसीसी ने जो ये आप गेजेट नोटिफिकेशन देख रहे हैं, लेटेस्ट गेजेट नोटिफिकेशन में तीन इंपॉर्टेंट रूल्स, अपने तीन रूल्स को उन्होंने मॉडिफाई किया है। तीन रूल्स को मॉडिफाई किया है। वन बाय वन हम लोग पहले इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, एंड आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग कि व्हाट विल बी द इंप्लीकेशंस ऑन द नंबर ऑफ द सीट्स एंड अलोंग विद द कट ऑफ। वेल, देखिए फ्रेंड्स, जो पहला रूल एनएमसी का जो उन्होंने चेंज किया है, वो पहला रूल ये है कि आज से पहले ये होता था कि जो भी नए कॉलेजेस जो परमिशन के लिए अप्लाई करते थे, पॉइंट नंबर वन, कि जो भी नए कॉलेजेस परमिशन के लिए अप्लाई करते थे और जो दूसरे कॉलेजेस हैं, जो दूसरे पुराने कॉलेजेस हैं, जो 2 साल या 3 साल पुराने कॉलेजेस हैं, वो लोग सीट इंक्रीमेंट के लिए अप्लाई करते थे, उसके रूल्स में चेंज किया है एनएमसी का। अब ये कहना, देखिए पहले ये रूल हुआ करता था कि कोई भी मेडिकल कॉलेज अगर नया आता है तो देयर सीट्स यूज्ड टू बी कैप्ड, उस पे एक कैप लगा रहता था कि 50 सीट्स, 100 सीट्स या मैक्सिमम 150 सीट्स की परमिशन नए मेडिकल कॉलेज को दी जाती थी। अब ये रूल को इन्होंने चेंज कर दिया है, वो कैप हटा दिया है कि अब उस पे कोई कैप नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू की जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस है, कि जो 2 साल 3 साल पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो लोग अगर सीट के लिए की इंक्रीमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको भी अप टू 250 सीट्स की परमिशन दी जा सकती है। देखिए इसका इंप्लीकेशन ये होगा कि जो भी नए मेडिकल कॉलेजेस अब इस साल अप्लाई जिन्होंने किया था, एनएमसी हैड वेरी रिसेंटली क्लोज्ड द विंडो फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस। उनका विंडो ऑलमोस्ट फरवरी तक खुला था। तो अब जो भी मेडिकल कॉलेजेस नए अप्लाई होंगे, नए जिन्होंने अप्लाई किया होगा, तो उनको हो सकता है कि डायरेक्टली वो लोग 200 या 250 सीट की परमिशन दे दें। तो व्हाट विल हैपन इज कि एक ड्रास्टिक नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो ऑलरेडी नए मेडिकल कॉलेजेस में भी आ जाएंगी। देयर इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि न्यू मेडिकल कॉलेजेस माइट बी ओपन्ड विद द फर्स्ट ईयर इनटेक ऑफ अराउंड 250 सीट्स। 250 सीट्स की परमिशन उनको राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ही मिल जाएंगी। ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है कि उन्होंने, देखिए जो पॉपुलेशन वर्सेस सीट का जो रेशियो होता था, पॉपुलेशन इज टू सीट का रेशियो होता था, उसको उन्होंने वो रेशियो को चेंज किया है, उस कैप को भी हटा दिया है। पहले क्या होता था कि 10 लाख की आबादी पे, 10 लाख के पॉपुलेशन पे 100 मेडिकल सीट्स रहती थी। 10 लाख की आबादी पे 100 मेडिकल सीट्स रहती थी, उस कैप को उन्होंने हटा दिया है। अब ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि 10 लाख की पॉपुलेशन पे केवल 100 मेडिकल सीट्स होंगी। अब नाउ इट कैन बी डन कि 10 लाख की पॉपुलेशन पे आपको देखने को मिल सकता है कि 250 मेडिकल सीट्स भी देखने को मिल सकती है। तो ये जो दो पहले पॉइंट है, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स which will help to increase the number of seats in MBBS seats in our country. Well, जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, that will not directly affect the increment of the seats, लेकिन let us discuss about that also। पहले था कि कोई भी नया मेडिकल कॉलेज खुलता था तो हॉस्पिटल और टीचिंग बिल्डिंग के बीच में 30 मिनट्स का डिस्टेंस रहना मैंडेटरी था। अब उसको जो है, अब उसको उन्होंने चेंज कर दिया है। तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आई मीन कि 30 मिनट्स का ट्रेवल टाइम हो, उसको उन्होंने किलोमीटर्स में चेंज कर दिया। बट दिस रूल इज गोइंग टू हार्डली इफेक्ट द इंक्रीमेंट ऑफ द सीट्स। जो पहले दो रूल है फ्रेंड्स, अब उसको समझते हैं। जो पहले दो रूल्स हैं, दैट विल डेफिनेटली वो इफेक्ट डालेगा आपको नए मेडिकल कॉलेज। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही कहा था कि फेज्ड मैनर में, इन 5 years के फेज्ड मैनर में दे विल बी इंक्रीजिंग अराउंड 75,000 MBBS सीट्स। तो जिसमें से लास्ट ईयर ही आप अगर देखें तो करीब मोटा मोटी 11,000 MBBS की सीट्स इंक्रीज हुई थी। हमने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि दिस ईयर ऑल्सो एक्सपेक्ट अ गुड नंबर ऑफ सीट्स। अब देखिए, अब इस पे ओवरऑल जो मेडिकल MBBS एजुकेशन का जो सिस्टम है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स,
कट ऑफ लोअर साइड पे तो डेफिनेटली रहेगा। इसमें दो चीज ये है कि जो लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को टारगेट करते हैं, कम फीस जिसकी रहती है, गवर्नमेंट मेडिकल को जो 15% ऑल इंडिया कोटा रहता है उसको टारगेट करते हैं, तो उस पे आपको एक बेनिफिट तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी बहुत सारे नए आएंगे, या तो सीटें खुलेंगी, एम्स रेवाड़ी आ चुका है ऑलरेडी, तो या नए मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे, सीटें बढ़ेंगी। तो देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस पे तो डेफिनेटली दोज हु आर लुकिंग फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा, दे विल बी इन द एडवांटेजियस पोजीशन। जो दूसरा इफेक्ट इसका प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पे पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। देखिए नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो आएंगे, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि दे विल बी कमिंग अप विद 250 सीट्स राइट इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। तो देखिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की भी सीटें बढ़ेंगी। अब क्या होता था कि जो मेडिकल कॉलेजेस मान लीजिए जिनको नई परमिशन मिली है लास्ट ईयर ही, अगर वो लोग भी सीट का एप्लीकेशन लगाते हैं, इंक्रीमेंट ऑफ द सीट, तो सीधे जो है उनको 250 सीट मिल जाएगा, 250 सीट मिल जाएगा। अब देखिए इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि व्हेन यू गो फॉर द काउंसलिंग, डेफिनेटली कट ऑफ पे तो इसका इफेक्ट पड़ेगा ही, कट ऑफ विल बी ऑन द लोअर साइड। लेकिन देखिए द पॉइंट हियर इज कि जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, अगर आप हाईली डेडिकेटेड, देखिए दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली एमबीबीएस काउंसलिंग में। पहले टाइप कैटेगरी के ये स्टूडेंट्स होते हैं कि आई वांट टू गो इनटू प्रीमियम इंस्टीट्यूट आइदर वाया मेरिट कोटा और वाया मैनेजमेंट कोटा, जो भी है। दूसरी कैटेगरी के ये बच्चे होते हैं जो ये भी होता है कि बहुत साल से नीट दे रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू गेट इनटू देयर डिजायर्ड कॉलेजेस। तो कुछ बच्चों का ये भी ऑब्जेक्टिव रहता है कि आई जस्ट वांट अ मेडिकल सीट, मुझे केवल एक मेडिकल सीट चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कॉलेज कैसा है, क्या है, कहाँ है, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। बट फ्रेंड्स देखिए जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं उनके कट ऑफ पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने के चलते या तो नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ने के चलते केएमसी मणिपाल मिल जाएगा आपको 1 लाख रैंक पे या 80,000 रैंक पे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, दैट इज बेसिकली नॉट गोइंग टू हैपन। या तो केम्पेगौड़ा मेडिकल कॉलेज बैंगलोर आपको मिल जाएगा 60,000, 70,000, 75,000, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं उसके कट ऑफ पे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट किस पे पड़ेगा? देखिए जो सब कॉलेजेस हैं जिसमें आपको 1,25,000, 1,50,000, 1,75,000 पे भी अलॉटमेंट मिल जाता है, उन पे इफेक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली उन पे इफेक्ट पड़ेगा। थोड़ा बहुत कट ऑफ जो है वो लोअर साइड में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स देखिए एक चीज को समझना होगा, अभी भी अपने कंट्री में जो है वो मोटा मोटी मान के चलिए कि 1,50,000 के करीब एमबीबीएस सीट्स हैं। लेट अस अज्यूम कि 12 से 15,000 ये सब जो रूल्स नए आए हैं और 15,000 सीट भी बढ़ जाए इस साल, मान के चलते हैं हम लोग, तो उसका फिगर आएगा अराउंड 1,65,000 या 1,70,000 ही उसको पकड़ लीजिए राउंड फिगर। सो लेट अस अज्यूम कि 1,70,000 एमबीबीएस सीट्स वुड बी अवेलेबल दिस ईयर, इंक्लूडिंग द प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। एंड बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं फ्रेंड्स जो है वो मोटा मोटी 11 लाख से लेके 12 लाख बच्चे क्वालिफाई करेंगे इस साल एमबीबीएस में, तो आई मीन नीट 2026 में। तो देखिए फाइट तो रहेगी, डेफिनेटली फाइट तो रहेगी फ्रेंड्स। तो ये जो नए रूल्स आए हैं और जो सीटें बढ़ेंगी, वेल दैट इज एन एडवांटेजियस सिचुएशन फॉर यू, बट द थिंग इज यू हैव टू बी सिलेक्टिव कि अब देखिए लास्ट ईयर ही कुछ मेडिकल कॉलेजेस ऐसे खुले हैं जो पढ़ने लायक नहीं है। आई मीन दे लैक द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दे लैक द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द फैकल्टीज एंड ऑल। तो वो सब सारे पैरामीटर्स जो हैं वो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे बिफोर सिलेक्टिंग द मेडिकल कॉलेज फॉर दैट। वेल तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल ऑफ द नीट 2026 एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स। एग्जाम बस अब होने ही वाला है कुछ दिनों में, इट इज शेड्यूल्ड फॉर संडे, सो ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप लोग की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी होंगी, एंड वी विल बी इन टच रिगार्डिंग दिस नीट 2026 काउंसलिंग एंड एमबीबीएस एडमिशंस। थैंक यू फ्रेंड्स।